गरिमा, ओ गरिमा, कहाँ हो तुम? अरे आज तो आप जल्दी चले आए। हाँ, आज हाफ डे था। सोचा था आज सैलरी मिलेगी, घर के लिए कुछ सामान भी लेके आऊंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, मैं इस महीने संभाल लूंगी कुछ करके। आप हाथ मुंह धो के आइए, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। अरे वाह, ये सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट बनाया तुमने। कुछ अलग ही टेस्ट है। ये कौन सी सब्जी है? आपको अच्छा लगा? कल रात मैंने जो लौकी की सब्जी बनाया था ना, तो आज उस लौकी के जो छिलका था उससे ये सब्जी बनाया है। अरे वाह वाह वाह, लौकी के छिलके की सब्जी इतना स्वादिष्ट होता है खाने में। अरे वाह, सब्जी भी हुआ और बचत भी। ये तो मेरा दुगना फायदा हुआ। चलिए अब आप पेट भर के खाइए। अरे भैया, आप आइए आइए। तो मुझे कैसे याद किया भैया? बहुत दिन तुझे नहीं मिला, सोचा आज आके तुझसे मिल लूं। बहुत अच्छा किया आपने भैया। आइए आइए, बैठिए। आप बैठिए भैया, मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। अब क्या होगा गरिमा? भैया को क्या खाने को दूंगी? कुछ भी तो नहीं है घर में खाने के लिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। परसों मैंने जो दम आलू बनाया था, तब मैंने आलू के छिलके को बचा के रख लिया था। उससे अब मैं पकोड़ा बना के भैया को दे दूंगी। क्या? आलू के छिलके का पकोड़ा? ये खाने लायक होगा गरिमा? मैंने कहा ना, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, सिर्फ देखते रहिए। ठीक है, फिर तुम बनाओ, मैं जाके भैया के साथ बातें करता हूँ। ये लीजिए भैया, गरम गरम पकोड़े खाइए। वाह, बहुत स्वादिष्ट बनाया तुमने गरिमा। आहा, रमेश, तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है भाई, जो तुमने गरिमा जैसी इतनी अच्छी पत्नी मिली। तेरे पत्नी के हाथों में जादू है, जादू। ये आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं भैया। नहीं नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, मैं ठीक ही बोल रहा हूँ। वाह वाह, बहुत मजेदार, मजा आ गया खा के। ये भी फिर आप लिख के रखना, ठीक है? अरे रमेश। अनीमा, तू यहाँ कब आई? आज ही आई हूँ, कुछ काम था यहाँ पे इसलिए आई हूँ। तू क्या इसी शहर में रहता है? हाँ, यहाँ सामने ही तो मेरा घर है। वैसे यहाँ तू कहाँ पे रहती है? अरे कहीं पे नहीं, लेकिन तू मिल गया है ना, इसलिए अब मैं तेरे घर पे रहूंगी। मतलब? अरे मतलब क्या कर रहा है, समझा नहीं? इतने दिनों के बाद जब मेरी मुलाकात रमू से हुआ है, तो वो मुझे कहीं और रहने देगा। रमू? हाँ रमू। कॉलेज में तो मैं तुझे इसी नाम से बुलाती थी, तू भूल गया? आहा, लेकिन अब तो वो रिलेशन नहीं है, तेरी तो शादी हो गई है। हाँ, और अब डिवोर्स भी हो गया है। हाँ? अरे वो क्यों? कब हुआ ऐसा? बाप रे, सब कुछ क्या तू यह पे सुनेगा? मैं देख रही हूँ कि तू तो अभी भी मुझ में बहुत रुचि रखता है। नहीं, वो मतलब। अरे बाप रे, लड़का तो शर्मा गया। देख, मैं आज ही आई हूँ शहर में, कुछ भी नहीं पता है शहर का, और रहने का भी कोई जगह नहीं है। तेरे घर में मुझे रहने नहीं देगा बेबी? बेबी? हाँ, दूंगा, लेकिन अब मैं तो शादीशुदा हूँ, घर में पत्नी भी है। नो प्रॉब्लम, तो डिवोर्स दे दे। मेरे लिए तो इतना भी नहीं कर पाएगा रामू बेबी।
गरिमा, ये अनिमा है। कॉलेज में हम एक साथ पढ़ते थे। ओह अच्छा, आओ अनिमा। उफ, यहाँ पे कितनी गर्मी है। क्यों रे रमेश, तेरे घर पे एसी नहीं है क्या? नहीं रे, हमारे घर में ऐसी नहीं है। हम इतने अमीर नहीं हैं। ये तो मैं तेरी पत्नी की इस रूप और पहनावा देखकर ही समझ गई थी। जरा सुनो, मुझे एक गिलास पानी दोगे प्लीज? फ्रिज से ही देना। फ्रिज? लेकिन ओहो, समझ गई। तो फिर ठीक है, वो क्या कहते हैं, हाँ, घड़ी से ही दे दो। गरिमा सुनो। हाँ, दे रही हूँ, पानी दे रही हूँ। लेकिन तुम्हारी वो लड़की दोस्त बहुत बदतमीज है। अच्छा सुनो ना, मैं क्या कहता हूँ कि अनिमा अब से हमारे साथ ही रहेगी, ठीक है? क्या मतलब? अरे वो इस शहर में नहीं आई है, यहाँ पे ही रहेगी वो आज से। रमेश के बहुत कहने के बाद गरिमा ना चाहते हुए भी राजी हो गई। ये लो अनिमा, खाना खाओ। ये क्या है रमेश, कितना बेकार सा टेस्ट है ये। छी, ये सब कौन खाता है? रमेश, मुझे बिरयानी खाना है। अनिमा, बिरयानी तो अब नहीं है, तू यही खा ले। देख, अच्छा ही तो बना है। देख रमेश, तेरे पत्नी ने बनाया इसलिए तुझे अच्छा लगा। मैं नहीं खाऊंगी ये। गरिमा, जाओ कुछ और बना के लेके आओ। लेकिन ये तो अच्छा ही बना है। अरे गरिमा जाओ, सुना नहीं? अनिमा वरना कुछ नहीं खाएगी। ये लो अनिमा, अब खा के देखो। ये बिरयानी तो बहुत टेस्टी है। नहीं अनिमा, ये बिरयानी नहीं है। ये मैंने खिचड़ी को बिरयानी के जैसे ही बनाया है। छी, ये चाय है या और कुछ? क्या हुआ अनिमा? देखना रमेश, तेरी पत्नी शायद नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं। चाय पे शक्कर ही नहीं डाला। लेकिन मैंने तो शक्कर डाला है। गरिमा चुप करो, अगर तुमने डाला होता तो अनिमा क्या झूठ बोलती? अनिमा हमारे घर की मेहमान है और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? रमेश गरिमा के ऊपर चिल्लाते हुए देखकर अनिमा मन ही मन बहुत खुश होती है। फिर रमेश गुस्से में घर से निकल जाता है। शाम को रमेश जब घर लौटता है तो उसे देखकर अनिमा जल्दी से सच सवर के उसके कमरे में जाती है। क्या हुआ मेरे रमो बेबी को? इतना उदास क्यों है? नहीं रे, मैं सोच रहा हूँ कि आज शायद मैंने गरिमा के ऊपर कुछ ज्यादा ही चिल्लाया। तू ये क्या बोल रहा है बेबी? तू कभी गलत कर सकता है। मैं तुझे कॉलेज के टाइम से जानती हूँ। तूने जो किया ठीक किया। गरिमा शायद नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ रहूँ, इसलिए वो ऐसा कर रही है। अगर तू भी चाहता है तो ठीक है बेबी, मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। गरिमा अच्छी लड़की है। तू नहीं जानता रमू, आजकल लड़कियाँ ऐसी ही करती है। उनका असली चेहरा तुझे नहीं पता। मैं तो यही सोच रही थी, तू इस जमाने में गरिमा जैसी लड़की को कैसे अपना पति बना सकता है? कैसे रहती है वो? तेरे ऑफिस के लोग तेरे सामने कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे सब मजाक उड़ाते हैं तेरा। हाँ? क्या? अरे हाँ, तू एक काम कर रमू, तू डिवोर्स दे दे। अगर गरिमा ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे रमू बेबी के अलावा और कोई नहीं है यहाँ। अरे नहीं, वो कुछ नहीं करेगी ऐसा। और गरिमा को डिवोर्स दे देना ठीक नहीं रहेगा। उसके बाद मैं अकेला
कैसे रहूँगा? अरे तुम ऐसा कैसे कह सकती हो मेरे बेबी? मैं तो हूँ ना तुम्हारे लिए। तुम्हारी ये अनीमा बेबी के होते हुए तुम अकेले क्यों रहोगे? और मुझे पता है तुम आज भी मुझे बहुत पसंद करते हो, है ना मेरे रमू बेबी? तुम नहीं भी कहोगे तब भी मुझे पता है तुम कितना पसंद करते हो मुझे। लेकिन बेबी तुम सिर्फ गरिमा को लेके तुम चिंता मत करो। और इस तरह अनीमा रमेश के करीब जाके उसको गरिमा के बारे में और भी भड़काते रही, क्योंकि वो चाहती थी कि गरिमा और रमेश की डिवोर्स करवा के वो आराम से रमेश के साथ रह सके। और इस तरह वो कुछ दिन झूठी नाटक करती रही। रमेश के सामने वो कुछ ऐसा करती थी ताकि रमेश को लगे कि गरिमा ये सब जानबूझ कर कर रही है। और एक दिन जब गरिमा चाय देने आई तब अरे बाप रे, मार डाला। रमेश, ओ रमेश देख। क्या हुआ अनीमा? देख, तेरे पति ने मेरे हाथों पे जानबूझ के चाय गिरा दी ताकि मेरे हाथ जल जाए। गरिमा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। अनीमा झूठ क्यों बोलेगी? सुनिए, आप आज ही इस घमंडी लड़की को खाना खिला के विदा कर दीजिए। इस घमंडी झूठी लड़की के साथ मैं नहीं रह सकती। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने अनीमा को वादा किया है कि वो इस घर में ही रहेगी। आप मुझे बताए बिना वादा कैसे कर सकते हैं? ये मेरी भी परिवार है। लेकिन ये घर मेरा है। मैं जिसे चाहूँ उसे ही घर पे रहने को बोल सकता हूँ। अगर किसी को यहाँ कोई दिक्कत हो तो वो यहाँ से जा सकता है। क्या आप इस घमंडी बदतमीज लड़की के लिए मुझे घर से जाने को कह रहे हैं? मैं चली जाऊंगी, जंगल पे जाकर रहूंगी, लेकिन यहाँ पे कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। हाँ, जाओ जाओ जाओ, चली जाओ, मेरे देखभाल अनीमा कर लेगी। ये बोल के गरिमा घर से चली जाती है और अनीमा बहुत खुश हो जाती है। अरे ओ अनीमा, सुनना, आज डिनर में क्या खाना बना के खिलाएगी? खाना? अरे बाप रे, तू क्या मजाक कर रहा है रमो? खाना बनाऊंगी और मैं? मेरी त्वचा की गुलाबी रंग देखा है तूने? रसोई घर में अगर एक बार चली गई तो सब कुछ खराब हो जाएगा। फिर मेरी रंग काला हो जाएगा जैसे तेरे पत्नी की थी। तो फिर खाने का क्या होगा? ऑनलाइन? रमो, तू ना बड़ा बैकडेटेड ही रह गया। मैं ऑर्डर कर रही हूँ, बिल तू दे देना। लेकिन पैसा? उफ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं ऑर्डर कर रही हूँ। मेरे बोलने से पहले ही तो रेडी हो गया। हाँ स्वीट रमो, चल चल, मैं भी रेडी हूँ। मेरे साथ तो कहाँ जाएगी? अरे मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। मैं क्यों तेरे साथ ऑफिस जाऊंगी? जाएगा तो तू मेरे साथ। मैं तेरे साथ कहाँ जाऊँगा? ब्यूटी पार्लर। हफ्ते में 2 बार अगर नहीं गई तो चेहरे पे ग्लो कैसे रहेगा बता? हाँ, तो तू चली जा, मैं जाके क्या करूँगा बता? खूबसूरत लड़कियाँ जब कहीं अकेले अकेले जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी पार्लर का बिल कौन देगा बता? चल चल चल, देर मत कर, चल। रमो, तू वहाँ कहाँ जा रहा है? क्यों? बस स्टैंड पे। ये हमारे पड़ोस के सबसे नजदीक है। तू भी ना क्या बोलता है? बस में चढ़कर पार्लर जाऊंगी। उफ, मैंने कैब बुक कर दिया है, वहाँ देख कैब आ गया है। चल चल, हो गया है, जा तू जाके बिल पे कर दे। बिल? लेकिन मेरे मनी बैग में तो पैसा नहीं है। उफ, डेबिट कार्ड तो है तेरे पास। जा जा, बिल पे कर दे जल्दी से, फिर हम बिरयानी खाने चलेंगे। हाँ सर, हाँ
नहीं नहीं सर, असल में कुछ इमरजेंसी था, इसलिए ऑफिस नहीं जा पाया सर। कल मैं श्योर जाऊंगा सर। ये याद रखना, ये तुम्हारा नानी का घर नहीं है जो जब चाहा तब आ गए। कल अगर तुम नहीं आए तो तुम्हें यहाँ पे नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तुमने लेट कर दिया, इसलिए मैं पेडिक्योर भी नहीं कर पाई आज। कल फिर से जाना पड़ेगा, सुबह सुबह ही जाना पड़ेगा, समझा? मेरे पास और पैसा नहीं है। नहीं है तो मैनेज कर। खूबसूरत दोस्त को सिर्फ घर पे रखने से ही होगा, खूबसूरत होने का दाम भी तो देना पड़ेगा। अगर तू पैसा नहीं दे सकता तो मुझे यहाँ लाया क्यों? खाना बनाना, बर्तन साफ करना, ये सब करने के लिए। हाँ। ये सब सुना के अनिमा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह अनिमा के उठने से पहले ही रमेश ऑफिस चला जाता है। जब अनिमा देखती है रमेश घर पर नहीं है तो वो रमेश के ऑफिस चली जाती है। अरे तू यहाँ पे क्यों आई है? ये मेरा ऑफिस है। तू मुझे अकेले घर पे रख के कैसे चला आया? इसलिए मैं चली आई। मुझे घूमना है। रमो चलना नदी के पास, वहाँ हम दोनों कुछ देर समय बिताएंगे, ठंडी ठंडी हवा आएगी। आहा। तुझे इस शहर का कुछ नहीं पता था तो ये कैसे पता है? ओफ रमो, तू भी ना, आजकल फोन से सब कुछ पता चल जाता है। चल चल। मुझे ऑफिस पे बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। सुन रमो, मुझे गुस्सा मत दिला, वरना मैं अभी सबके सामने बोल दूंगी कि तूने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। तब सबके सामने तेरा क्या हाल होगा बता। अनिमा के बात सुन के रमेश घबरा जाता है। अगर सबको पता चल गया तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए वो अनिमा के बातों में आ जाता है। नदी के सामने पहुंचने ही वाला था कि वह एक सांप दोनों के सामने आ जाता है। अनिमा ये देखकर रमेश को सांप के सामने रखकर खुद भाग के एक पेड़ के नीचे चली जाती है। सांप रमेश को काटने ही वाला था कि तभी वहाँ गरिमा आ जाती है। गरिमा, तुम यहाँ? घर से निकल के मैं यहाँ चली आई थी। मैंने दूर से जब देखा आप मुसीबत में हैं तो खुद को रोक नहीं पाई। हट जाइए आप यहाँ से। गरिमा रमेश को बचाने के लिए सांप के सामने आ गई और तभी सांप ने गरिमा को काटा। ये देख के रमेश डर गया और गरिमा को हॉस्पिटल लेके गया। गरिमा के होश आने के बाद रमेश घर चला आया। अगले दिन सुबह रमेश तैयार होके अनिमा से कहता है, अनिमा जल्दी से एक कप चाय बना के दे मुझे जल्दी निकलना होगा। गरिमा को देख के ही मुझे जल्दी से ऑफिस जाना होगा। चाय? और मैंने अभी नेल पॉलिश लगाया है, वो खराब हो जाएगा। मुझे ऑफिस जाना है, मैं भूखा चला जाऊँ? हाँ तो मैं क्या करूँ? मैं तेरे लिए अपना नेल पॉलिश खराब नहीं कर सकती। और ऑफिस, मैंने कहा था ना कि आज पेडिक्योर करवाना है। सुन, मुझे आज ऑफिस जाना ही पड़ेगा वरना ऑफिस से निकाल देंगे। मैं रोज रोज बहाने नहीं बना सकता। तो मैं क्या करूँ? तो मुझे अपना डेबिट कार्ड दे दे। पेडिक्योर के साथ साथ मुझे शॉपिंग भी करना है। मेरे पास एक भी सुंदर ड्रेस नहीं है। तू बहुत स्वार्थी है, तू सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। बाहर के रूप चमकदार होने से ही मन सुंदर नहीं होता, ये मुझे पहले ही समझना चाहिए था। क्या तू तेरे पहले पत्नी के साथ मेरी तुलना कर रहा है? करना भी नहीं चाहिए। मेरे पत्नी के मन तेरे जैसा इतना स्वार्थी और बदसूरत नहीं है। मुझे ये पहले ही समझना चाहिए था। मैं अब समझ रहा हूँ। हाँ, अब समझ रहा हूँ कि तेरी शादी क्यों नहीं टिका, तेरे पति के साथ डिवोर्स क्यों हुआ। मैंने तेरे लिए मेरे घर के लक्ष्मी को घर से निकाल दिया। हे भगवान, ये मैंने क्या गलती कर डाला। सुन, तेरे पत्नी की अच्छाई सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। चुप कर, तू चुप कर। तेरे चेहरा भी मैं नहीं देखना चाहता। तू अभी मेरे घर से निकल जा। मैं गरिमा के पैरों में गिरकर माफी मांगूंगा, उसको वापस घर पे लेके आऊंगा। तू चली जा यहाँ से तू। जब अनिमा ने देखा कि रमेश उसको नहीं रोक रहा है, उसकी पत्ता कट जाएगा, तब उसने अपना नाटक करना शुरू कर दिया। रामू सुन ना, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तेरी पत्नी की बात सुन के मुझे गुस्सा आ गया।
बेबी सुन ना, गुस्सा मत कर। तू मेरे रमू बेबी है ना? रहने दे, मुझे सब पता चल गया। तेरे ये नाटक मेरे सामने और मत कर। तू अपने खूबसूरत होने के घमंड से अंधी हो गई। तेरे ये घमंड ज्यादा दिन नहीं रहेगा। तू इस तरह लड़के को फंसा के अपना घर चलाती है। तेरे इस घमंड से तेरे पति ने तुझे डिवोर्स दिया। अरे खूबसूरती तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन अगर मन अच्छा हो तो जीवन भर रहेगा। मैं अब समझ रहा हूँ, तूने मुझे फंसाया ताकि तू मुझे लूट के मेरे पैसों पे ऐशो आराम कर सके। गरिमा मुझे समझती थी, मैं क्या खाऊं क्या नहीं, कब क्या जरूरत है सब देखती थी। मेरे पास पैसा जब नहीं होता है तब भी वो मेरा साथ देती थी। और ये तो कल ही देख लिया तूने, खुद को बचाने के लिए मुझे सांप के सामने छोड़ दिया। और गरिमा उसने मेरे लिए जो किया है, भगवान मैंने जो गलती किया वो मुझे कैसे भी करके ठीक करना पड़ेगा। तू चली जा, तेरे चालाकी और नहीं चलेगी। तू सिर्फ इंसान को लूटती है। लूटने आई थी मुझे यहाँ और मेरे घर को बर्बाद करने चली आई। जा स्वार्थी औरत जा। हाँ जा रही हूँ। तेरे पत्नी की तारीफ मुझे सुनना भी नहीं है। जब अनीमा ने देखा कि कुछ भी करके वो रमेश को नहीं मना सकी तो वो यहाँ से चली गई और रमेश को उसके गलती का एहसास भी हो गया। वो गरिमा को घर वापस लाने के लिए हॉस्पिटल गया, लेकिन वहाँ जाके पता चला गरिमा वहाँ से जा चुकी थी। फिर वो गरिमा को ढूंढने निकला। गरिमा को अब मैं कहाँ ढूंढूं? हे भगवान, गरिमा फिर से नदी के पास तो नहीं चली गई? एक बार जाके देखता हूँ। रमेश गरिमा को ढूंढने के लिए नदी की ओर चल पड़ा, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ही तभी वो देखता है एक छोटे से मंदिर के पास गरिमा बैठी हुई थी। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो मेरे पति को अब भी बहुत प्यार करती हूँ। मेरे प्यार में क्या कुछ कमी रह गई थी जो मुझे इतना बड़ा दंड मिला? मुझसे क्या गलती हो गया? गरिमा, तुमने कोई गलती नहीं किया। गरिमा, गलती मुझसे हुआ है। नकली सोने के चक्कर में मैंने असली हीरा को पहचान नहीं पाया। आज मैं समझ गया गरिमा, इंसान की असली रूप उसके मन होता है। मन अगर सुंदर हो तो उसके बाहर की खूबसूरती की कोई जरूरत नहीं होती। गरिमा, आप आए हैं यहाँ? तुम मुझे माफ कर दो गरिमा और मेरे साथ घर लौट के चलो। मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारी अपमान नहीं करूँगा। लोग सही कहते हैं कि हीरा हर किसी को बर्दाश्त नहीं होता। चलो गरिमा, घर चलो। मैं तुम्हारे पैर पकड़ने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो गरिमा। छी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे पति हैं। तो फिर चलो गरिमा। रमेश को गरिमा की कदर समझ आती है और फिर गरिमा भी रमेश को माफ कर देती है और दोनों एक साथ घर चले आते हैं।